अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतर मकसूद है। पिछले 5 साल से मैं कराची में टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ और मेरी ग्रेजुएशन ज़ेड भुट्टो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से है और अब मैंने अपनी फर्म भी माशाल्लाह खोली है अतर मकसूद एंड कंपनी के नाम से। और इसके अलावा मेरी जो कोर प्रैक्टिस है वो टैक्सेशन और SCCP, SRB और कॉरपोरेट साइड की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी जो है बहुत सारे ऐसे केसेस को डील भी किया है अपनी ऑफिस के तवस्सुल से और अपनी चैम्बर के तवस्सुल से। और अभी मैंने सिटी कोर्ट में भी प्रैक्टिस स्टार्ट की है फैमिली केसेस और सिविल और क्रिमिनल केसेस में। टैक्सेशन, आज जो मेरा टॉपिक है वो टैक्सेशन है। टैक्स, जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि टैक्स क्या होता है और टैक्सेशन क्या है। किसी भी मुल्क को रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए और उसके इदारों को चलाने के लिए टैक्स देना लाजमी होता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी रेंट, उनकी फ़ीस, उनकी सैलरी हमारी ही टैक्सेस से कलेक्ट होकर उनको दी जाती है। और मुल्क को तमाम तर इदारे, तमाम तर उसके जो हैं चीज़ें हमारे टैक्सेस पर ही चलती हैं। सर, फाइलर क्या है और फाइलर कौन कौन बन सकते हैं? फाइलर वो लोग या वो बंदा है जो अपने गोशवारे, अपनी डिटेल, अपनी एसेट्स जो है FBR के पोर्टल पे जो है जमा करवाता है। अपनी तमाम तर डिटेल्स वो IRS के पोर्टल पे जमा करवाता है। उसके बाद जो हमें 1141 में एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, उसके बाद हम उस पर्सन को टैक्स पेयर और फाइलर कह सकते हैं। और फाइलर कौन कौन बन सकता है? फाइलर वो बंदा बन सकता है जिसकी 6 लाख से ज़्यादा इनकम हो और बिज़नेस चला रहा हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई कमर्शलाइज, उसके पास कोई इंडिविजुअल शॉप दुकान हो और जिसके पास प्लॉट, मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह हो, फार्म हो, ऑफिसेस वगैरह हों और जिसका 5,000 से ज़्यादा एनुअल बिजली का बिल आ रहा हो। तो वो तमाम तर लोग जो हैं ऑर्डिनेंस के मुताबिक वो फाइलर बन सकते हैं। और फाइलर वो नहीं बन सकता जिसकी 6 लाख से कम इनकम और ये तमाम तर चीज़ें ना हों, तो वो फाइलर फाल भी नहीं कर रहा और बन भी नहीं सकता। सर, आजकल कुछ मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं हर इंसान को तकरीबन, मैसेजेस के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो क्या ये FBR की तरफ से हैं या फिर कहीं और से? अच्छा, ये मैसेजेस और व्हाट्सएप पर नहीं आ रहा, नंबर पे और ईमेल पर जो मौसूल हो रही है रिटर्न फाइल करवाने के लिए। तमाम तर ज़्यादातर तो फाइलर को हो रही है और अगर जो फाइलर नहीं है तो उसको भी हो रही है। तो जो फाइलर है और उसको मौसूल हो रही है तो उसको फिलफोर जो है फ़ौरन अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए ड्यू डेट। अगर नहीं कर रहा तो फिर तमाम तर वो जो अक्सर तो ईमेल में ही बता देते हैं कि क्या क्या पेनल्टी लग सकती है, तो वो इम्प्लीमेंटेड हो सकती हैं। अगर ये फाइलर नहीं है फिर भी वो मैसेजेस आ रहे हैं तो वो उसकी टर्नओवर बैंक स्टेटमेंट से और उसके एक्टिविटी से ही पता चल जाता है कि ये फाइलर की कैटेगरी में फाल कर रहा है बट फिर भी फाइलर नहीं बन रहा। तो उनको भी ये ईमेल तमाम तर मौसूल हो रही हैं, तो उनको भी चाहिए ड्यू डेट और 30 सितंबर से पहले अपने आप को फाइलर बनवा ले और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ले। अगर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है पेनल्टी लग सकती है, एडवांस टैक्स लग सकता है, बाहर जाने से रोका जा सकता है, सिम बंद की जा सकती है, कोई भी सेल एंड परचेज करने से रोका जा सकता है। लेट फाइलर क्या होता है? लेट फाइलर मई और अप्रैल के बाद जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं फॉर प्रॉपर्टी। पहले ये होता था कि प्रॉपर्टी बंदा ले रहा है और अपने आप को 3-4 साल पीछे जो है जाके अपनी रिटर्न फाइल करवा के वो प्रॉपर्टी करंट ईयर में शो करता था। FBR ने उन लोगों को खिलाफ जो है ये लेट फाइलर एक लफ्ज़ मुतारिफ करवाया है और उन लेट फाइलर के ऊपर जो टैक्स लग रही है वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज पे लग रही है। जो प्रॉपर्टी आपने जो नॉन फाइलर है जो उस पर परसेंटेज है और जो फाइलर है, नॉन फाइलर और फाइलर के दरमियान की जो परसेंटेज बनेगी वो लेट फाइलर के ऊपर लायबल की जा सकती है और लायबल है। सर, हाल ही में गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म की जा रही है, तो इस पे कितनी सदाकत है? हाँ, ये अभी अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सी चेंजेस की हैं टैक्स फाइलर और फाइलर के खिलाफ, तो बहुत ही इकदाम उठाए गए हैं और इस गेमी और इस इवेंट में तो बहुत से लोग फ़ायदे भी उठा रहे हैं। और जो है गवर्नमेंट ने जो अभी ये एक रिसेंटली ऐलान किया है उसमें तो 110% सदाकत है कि वो इम्प्लीमेंटेड कर सकते हैं। बट जहाँ तक ये है कि अगर जो वो नहीं कर रहा
और अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही और 50 एक्शन ले रही है, 50% एक्शन नहीं ले रही, तो फिर भी ये कर सकती है 6 चीज़ें बंद उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है। सेल एंड परचेज, गाड़ी सेल परचेज करना 1000 सीसी से ज़्यादा, उसकी बाहर जाने की जो है बंदिश कर सकते हैं, उस पर एडवांस टैक्स, पेनल्टीज़ और रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, और उसके तमाम तरह अकाउंट्स सीज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है इसमें तो बिल्कुल सदाकत है और वो एक्शन ले भी सकती है। तो मेरी भी तमाम तर लोगों को यही राय है कि आप अपने आप को ड्यू डेट और डेट से पहले अपने आप को फाइलर बना दें। और फाइलर बनना कोई बड़ा अजाब नहीं है। लोगों को लग रहा होता है कि हम फाइलर बनेंगे तो हम लाखों करोड़ों की टैक्स देंगे। नहीं देंगे। आप क्यों देंगे? जब जितनी आपकी शेड्यूल और कानून और एक्ट के मुताबिक आपके लायबल परसेंटेज होगी, आप इतनी देंगे। अगर जे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आपको लग सकती है तो वो आप अपनी चीज़ें मेंटेन रखें, तो उस पे ऊपर तो आपको ज़्यादा टैक्स नहीं लग सकता ना। तो मेरी भी यही सजेशन है कि आप फाइलर बने। अच्छी चीज़ है। आपके ऊपर जो लाख की गाड़ी के ऊपर जो लाख की टैक्स लगती है वो शायद आपको 20,000 25,000 टैक्स लग जाए, तो डरने की बात नहीं है। बहैसियत वकील या बहैसियत टैक्स कंसल्टेंट में आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा, बट आपको एक ब्रादराना एक हकीकत और चीज़ बयान कर रहा हूँ। सर, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स में डिफरेंस क्या है? अच्छा, सेल्स टैक्स जो होता है मंथली होता है और इनकम टैक्स ईयरली होता है। सेल्स टैक्स बिजनेस और तमाम तर वो एक्टिविटीज़ के लायबल है जिनके ऊपर बड़ी बड़ी इन्वाइसेस, बड़े बड़े जो ह्यूज और सेल और परचेजेस के एनेक्सर्स फाइल करने होते हैं, तो वो मंथली होती है ज़्यादातर, बल्कि होती ही मंथली है। और इनकम टैक्स जो है वो तो ईयरली होती है। इनकम ईयर जो भी आपके गोशवार है, डिटेल है, वो सारी चीज़ें वो ईयरली काउंट करके उसके ऊपर जो टैक्स आपका बन रहा है वो टैक्स लगाया जा सकता है।